दोस्तों ट्रेडिंग स्ट्रेटजी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का उसके पीछे ठीक है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दोस्तों अगर आपको पैरामीटर समझ में आ गए तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको फाइनल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में कौन कौन सा पैरामीटर लगेगा। देखो इसको इस तरीके से समझते हैं जैसे आप अपने लिए कोई डिश प्रिपेयर कर रही हैं। आपको पता होना चाहिए कि नमक का काम क्या होता है, शुगर का काम क्या होता है, मिर्च का काम क्या होता है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। हम यहाँ पर बात करने वाले हैं दो सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स के बारे में, दो सबसे इंपॉर्टेंट टूल्स के बारे में जो आप ऑलमोस्ट हर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में इनमें से किसी एक को तो जरूर यूज करने वाले हैं। दोस्तों हम बात करेंगे हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों आज ये वीडियो उस वीडियो सीरीज का पार्ट है जहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज बनाई कैसे जाती हैं। दोस्तों ट्रेडिंग स्ट्रेटजी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का कॉन्सेप्ट उसके पीछे का जो लॉजिक है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि उस स्ट्रेटजी को बनाने के लिए पैरामीटर्स कौन से यूज होंगे। दोस्तों अगर आपको पैरामीटर समझ में आ गए तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि आपको फाइनल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में कौन कौन सा पैरामीटर लगेगा। देखो इसको इस तरीके से समझते हैं जैसे आप अपने लिए कोई डिश प्रिपेयर कर रही हैं। आपको पता होना चाहिए कि नमक का काम क्या होता है, शुगर का काम क्या होता है, मिर्च का काम क्या होता है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के एंड तक आपके सामने दो इंडिकेटर्स ऐसे कवर हो जाएंगे जो आप जिंदगी भर में सबसे ज्यादा यूज करने वाले हैं। यस, हम यहां पर बात करने वाले हैं दो सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स के बारे में, दो सबसे इंपॉर्टेंट टूल्स के बारे में जो आप ऑलमोस्ट हर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में इनमें से किसी एक को तो जरूर यूज करने वाले हैं। दोस्तों हम बात करेंगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और आरएसआई। कहां पर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज होती है, क्यों यूज होती है, कौन सा नंबर यूज होना चाहिए, कौन सा नंबर कब काम आएगा, एज इन कौन सा पैरामीटर कब काम आएगा, और या फिर आरएसआई कौन कौन सी स्ट्रेटजी में काम आएगी, या फिर आरएसआई आपको क्या ढूंढने में मदद करती है आपकी। विदाउट एनी डिले लेट अस नाउ मूव ऑन टू द चार्ट्स। लेकिन चार्ट्स पे मूव करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। दोस्तों आज आप ये वीडियो देख रहे हैं लेकिन एज पर द स्टैट्स ऑफ यूट्यूब 60% ऑफ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब टू आवर चैनल। दोस्तों आई एम वेरी वेरी श्योर कि आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है, इसीलिए आप मेरे चैनल पे बार बार आते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को यहीं पर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि मुझे मालूम है, आई एम वेरी वेरी श्योर कि ये वीडियो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत काम आने वाला है। रादर आई वुड सजेस्ट यू कि इस वीडियो को यहाँ पर सेव भी कर लीजिए, क्योंकि आपको इसको बार बार विजिट करना पड़ेगा, क्योंकि अगला टारगेट आपका टूल समझने का नहीं है, अगला टारगेट आपका स्ट्रेटेजी समझने का नहीं है, अगला टारगेट आपका स्ट्रेटेजी बनाने का है। तो प्लीज मेक श्योर कि आप अभी के भी चैनल को यहां पर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। दोस्तों यहां पर हम आगे चलते हैं और मैं आपको बताऊंगा इन दो इंडिकेटर्स के बारे में सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। लेकिन अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन रह जाएगा तो कमेंट में जरूर डालिएगा, आई विल बी वेरी हैप्पी आंसरिंग ऑल योर क्वेश्चंस। आइए दोस्तों, यहां पर मैंने चार्ट ओपन कर लिया है और आपको मालूम होगा कि आपको कैसे डिसाइड करना चाहिए कि आप कौन से ट्रेडिंग स्टाइल को फॉलो करना चाहते हैं। अगर नहीं मालूम है तो मैं आपको छोटा सा हिंट दे देता हूं। वैसे लेट मी टेल यू वन थिंग, उससे पहले दोस्तों ज्यादातर लोग अपनी सही माइंडसेट का यूज ही नहीं करते हैं। मतलब आपको किसी ने कहा कि आप इंट्राडे ट्रेडर बन जाइए, या फिर आपको किसी ने कहा कि मैं इंट्राडे ट्रेडिंग से बहुत ज्यादा पैसे बना रहा हूं, तो आप भी इंट्राडे ट्रेडर बन जाते हैं। आपको कोई कहता है कि पोजिशनली लास्ट ईयर मैंने एक स्टॉक को 4 गुना कर दिया, तो आप पोजिशनल ट्रेडर बन जाते हैं। दोस्तों ना इंट्राडे ट्रेडर सही है ना पोजिशनल सही है आपके लिए। आप अपने आप से एक बात पूछिए कि आप कितने टाइम फ्रेम पे मार्केट को चेक कर सकते हैं। अगर आप हर कुछ मिनटों में कर सकते हैं, अपने काम को सेक्रीफाइस किए बिना, अपने काम पे कॉम्प्रोमाइज किए बिना, अगर आप हर मिनटों में कुछ मिनटों में मार्केट को ट्रैक कर सकते हैं तो आप इंट्राडे ट्रेडर बन सकते हैं। कुछ घंटों में कर सकते हैं तो स्विंग ट्रेडर बन सकते हैं, कुछ दिनों में कर सकते हैं तो पोजिशनल ट्रेडर बन सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यह सोचना है कि आप कौन से ट्रेडर बनना चाहते हैं। एक बार आपने ये चीज डिसाइड कर ली तो यहां पर अपने टाइम फ्रेम पे क्लिक कर लीजिएगा, चाहे वो सेकंड्स वाला हो, मिनट्स वाला हो, आवर्स वाला हो या डेज वाला हो। स्कैल्पर है तो सेकंड्स या मिनट्स वाला रहेगा, इंट्राडे ट्रेडर है तो मिनट्स वाला ही रहेगा, स्विंग ट्रेडर है तो आवरली या डेली रहेगा, और पोजिशनल है तो डेली या वीकली रहेगा। इनमें से कोई भी टाइम फ्रेम आप चूज कर लीजिए। तो मैं यहां पर स्विंग या पोजिशनल ट्रेडर की तरह बिहेव कर रहा हूं, इसीलिए मैं यहां पर आपके सामने 1 डे का टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लेता हूं। अब दोस्तों सवाल ये होता है कि दोनों इंडिकेटर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और आरएसआई है क्या, कौन सी कैटेगरी के इंडिकेटर है। सबसे पहली चीज आप याद रख लीजिए, इंडिकेटर्स 3 में से किसी एक या दो कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। दोस्तों एक होते हैं ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर्स,
जैसे कि मूविंग एवरेज हो गया, सुपर ट्रेंड हो गया, ये सारे आपके ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर्स होते हैं। दूसरे होते हैं ऑसिलेटर्स। ऑसिलेटर्स के दो रोल होते हैं, वो आपको थोड़ा सा मोमेंटम में बताते हैं, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से वो आपको रिवर्सल ढूंढने में मदद करते हैं। और तीसरे होते हैं आपके मोमेंटम इंडिकेटर्स, वो आपको मार्केट का मोमेंटम, मार्केट की स्ट्रेंथ बताते हैं। पहले मैं आपको एग्जांपल दूंगा कौन से कैटेगरी के अंदर कौन कौन से इंडिकेटर्स आते हैं। यहां पर हम चलते हैं अपने इंडिकेटर सेक्शन के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एमओवी टाइप करूं तो ये मल्टीपल टाइप्स की मूविंग एवरेजेस खुल जाती हैं। ये सारी की सारी, या मैं बोलूं ऑलमोस्ट सारी, मोर देन 95% मूविंग एवरेजेस ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर्स होती हैं। मतलब ये आपको बताती है मार्केट में ट्रेंड कैसा चल रहा है। अगर इनकी डायरेक्शन अपवर्ड ट्रेंडिंग है तो मतलब मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है। अगर इनकी डायरेक्शन डाउनवर्ड ट्रेंडिंग है तो मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है। अगर ये चॉपी हो रही है मतलब मार्केट साइडवेज चल रही है। और या फिर एक और तरीका होता है इसको स्टडी करने का, अगर प्राइसेस मूविंग एवरेज से ऊपर है तो इसका मतलब मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है। अब यहां पर जो मर्जी मूविंग एवरेज आप यूज कर लीजिए, आप 5 मिनट्स कर लीजिए, 15 मिनट्स कर लीजिए, 50 कर लीजिए, 5 मिनट कर लीजिए, जो मर्जी नंबर यूज कर लीजिए। अगर प्राइसेस मूविंग एवरेज से ऊपर है मतलब ट्रेंड बुलिश है, प्राइसेस एमए के नीचे हैं मतलब ट्रेंड बियरिश है। एमए अगर अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर चल रही है तो मतलब ट्रेंड बुलिश है, एमए अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में चल रही है तो मतलब ट्रेंड बियरिश है। ये तो हुआ पहला रूल। आई एम वेरी श्योर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कौन से टाइम फ्रेम पे, क्योंकि 200 पीरियड ईएमए जो है या 200 पीरियड मूविंग एवरेज जो है वो अपवर्ड ट्रेंडिंग है, 50 पीरियड जो है वो डाउनवर्ड ट्रेंडिंग है। दोस्तों यहां पर मैं आपको एक थंब रूल बता रहा हूं। आप ये सोचिए, आप जो भी टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हैं, मान लेते हैं कि हम 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हैं, आप ये सोचिए कितने 1 डे वाले टाइम फ्रेम का व्यू आप पता करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं अगले 2 महीने का व्यू पता करना। 2 महीने मतलब 2 महीने में कितनी 1 डे कैंडल्स आएंगी, अप्रोक्सीमेटली 60। हाँ, आप इसमें एक महीने को 20 डेज मान सकते हैं, ट्रेडिंग डेज मान सकते हैं, या एक महीने को 30 डेज मान सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, उससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। हर बार वो प्रॉफिट लॉस एडजस्ट हो जाएगा उसके अंदर। मान लेते हैं कि हम कैलेंडर डेज मान के चल रहे हैं, तो 2 महीने में 2 महीने का व्यू आपको पता करना है। 2 महीने में कितने दिन है, अप्रोक्सीमेटली 60। अब आप यहां पर नोटिस कीजिए, मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर मैंने मूविंग एवरेज टाइप किया और मैंने सिंपल एक मूविंग एवरेज लगा दी और इसका मैंने 50 पीरियड अप्लाई कर लिया या फिर 60 पीरियड अप्लाई कर लिया। अब यहां पर देखिए मैंने 60 पीरियड की मूविंग एवरेज लगा दी। जब ये मूविंग एवरेज अपवर्ड ट्रेंडिंग हो गई है, यहां पर देखिए डाउनवर्ड ट्रेंडिंग थी, यहां पर अपवर्ड ट्रेंडिंग हो गई। इसके बाद मोटा मोटा आप पकड़ के चलिए 60 दिनों के आसपास तक ये मार्केट यहां पर ऊपर रही है। देखिए 40 दिन के आसपास ये मार्केट ऊपर रही है। अगर आप 60 दिन भी लेकर चलेंगे तो 60 दिन में भी आपको मार्केट यहां पर ऊपर देखने को मिली है, अप्रोक्सीमेटली 6.5% के आसपास। यहां पर आपकी मार्केट नीचे की तरफ मूव कर गई है। मैं लेटेस्ट प्राइसेस के बारे में कोई बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आपने मूविंग एवरेज यूज किया, आपने ईएमए क्यों नहीं यूज किया। दोस्तों यहां पर भी मैं आपको थंब रूल बता देता हूं। अगर आप एग्रेसिवली मूवमेंट को ट्रैक करना चाहते हैं, एग्रेसिवली का मतलब सिर्फ जल्दी एंट्री नहीं होता, जल्दी एग्जिट भी होता है। और जल्दी वाले जो इंडिकेटर्स होते हैं, जो लीडिंग इंडिकेटर्स होते हैं, किसी भी और चीज को जब वो लीड कर रहे होंगे उनके गलत होने के चांसेस भी ज्यादा हो सकते हैं। तो जस्ट बिकॉज आप किसी ट्रेड में जल्दी एंटर कर रहे हैं डज नॉट मीन कि वो सही होगा। जल्दी का मतलब सब्जेक्टिविटी भी हो सकती है उसके अंदर, लेट का मतलब ऑब्जेक्टिविटी भी हो सकती है कि ट्रेंड की क्लैरिटी आ चुकी है। इसीलिए अब वापस कॉन्सेप्ट पे आते हैं। दोस्तों मैंने एमए यूज किया। देखो एमए और ईएमए मतलब एसएमए और ईएमए, सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अगर आपको स्लो ट्रेड लेना है, आराम से एंट्री, आराम से एग्जिट, छोटे विपसॉस से छुटकारा, छोटे केओस से, छोटे चॉपी मूवमेंट से छुटकारा, तो आप यूज करें सिंपल मूविंग एवरेज। अगर आपको ट्रेंड में जल्दी एंटर करना है तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब आप 50 पीरियड ईएमए यूज करें या 50 पीरियड एसएमए यूज करें, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप ईएमए यूज कर रहे हैं, एसएमए यूज कर रहे हैं, ना ही इंपॉर्टेंट ये है कि आप 50 यूज कर रहे हैं, 51 यूज कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट है कि आप जो यूज कर रहे हैं बार बार वही यूज कर रहे हैं। इसका मतलब ये है डिसिप्लिन इज मोर इंपॉर्टेंट देन द पैरामीटर, डिसिप्लिन इज मोर इंपॉर्टेंट देन द इंडिकेटर इटसेल्फ। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर हाँ तो कमेंट्स में एक बार यस जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों ये था ईएमए के बारे में डिस्कशन। हमने अभी तक ये पढ़ा है कि ईएमए आपको डायरेक्शन बताती है और मैंने आपको बहुत ही सिंपल सा तरीका बताया है डायरेक्शन पता करने का। एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिखाऊं आपको, यहां पर देखिए। मुझे अगर अगले 1 साल का व्यू पता करना है, मैंने इसको लेट अस से 300 नंबर प्रोवाइड कर दिया। वैसे पूरे साल भर में 252 ट्रेडिंग डेज होते हैं अगर आप ट्रेडिंग डेज के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर चलें, लेकिन आप यहां पर देखो इसने डायरेक्शन कब बदली थी, इसने डायरेक्शन बदली थी यहां पर। अब इस जगह पर मैं अगर इसको हटा देता हूं, इसने डायरेक्शन बदली थी यहां पर।
तो यहां पर इसने मुझे बताया कि भैया 1 साल के अंदर ये स्टॉक ऊपर की तरफ रहना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। यहां पर आपने चाहे इसके टॉप पे परचेज किया हो, 1 साल बाद का व्यू देखते हैं। ये देखो, यहां पर 365 दिन हो जाते हैं, ये रहे 378 डेज। मैं तो कह रहा हूं ये ट्रेड बहुत ही बुरा रहा, हम टाइम से एग्जिट भी नहीं कर पाए, लेकिन उसके बावजूद 1 साल के बाद आपको ये स्टॉक का प्राइस ब्रॉडली ऊपर देखने को मिला। अगर हम इसके बॉटम की भी बात करें तो देखो ये कितना ऊपर गया था, अप्रोक्सीमेटली 35% के आसपास ऊपर गया था, लेकिन उसके बाद अगर ये नीचे आया भी है तो सिर्फ 11% के आसपास नीचे आया है। तो मोटा मोटा मान के चलिए, अगर मूविंग एवरेज की डायरेक्शन बुलिश है, आपका स्टॉक अगर नीचे आया भी है, तो मूविंग एवरेज इज मोर लाइकली टू प्रोवाइड दिस प्रोडक्ट अ सपोर्ट। जैसे आप यहां पर देखो, यहां पर मार्केट ने सपोर्ट लिया, यहां पर मार्केट ने सपोर्ट नहीं लिया, लेकिन मूविंग एवरेज ने डायरेक्शन चेंज नहीं करी, इसका मतलब डिप्स वर द अपॉर्चुनिटी टू गो लॉन्ग। दोस्तों, अभी हमें यह बात समझ में आई है कि मूविंग एवरेज, चाहे वो एक्सपोनेंशियल हो चाहे वो सिंपल हो, वो एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है। अगर आपको लेट एंट्री लेनी है, लेट एग्जिट लेनी है तो एसएमए, अगर आपको जल्दी एंट्री लेनी है, जल्दी एग्जिट लेनी है तो ईएमए। मैं पर्सनली ईएमए प्रेफर करता हूं, इसलिए नहीं कि ईएमए अच्छी है, इसलिए कि मैं पिछले 15-16 साल से ईएमए ही यूज कर रहा हूं, और इसीलिए मैं जल्दी एंट्री जल्दी एग्जिट ले लेता हूं, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर मुझे लगता है कि मुझे ट्रेड में लंबे पीरियड तक बैठना है तो मैं उसके पैरामीटर्स पे प्ले अराउंड करता हूं, और पैरामीटर्स पे प्ले अराउंड करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। आप जितना छोटा पैरामीटर यूज करेंगे उतने छोटे पीरियड का व्यू देख रहे हैं। अगर आपको बड़े पीरियड का व्यू लेना है तो आप बड़े पैरामीटर को यूज कर लीजिए, आप 200 की जगह 250 यूज कर लीजिए, 250 की जगह 300 यूज कर लीजिए, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन वो एसएमए मूविंग एवरेज वाला और ईएमए मूविंग एवरेज वाला डिफरेंस आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो यहां पर क्रक्स ऑफ द स्टोरी ये है, अगर आपको अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में ट्रेंड पता करना है तो आपको यूज करना है एमए मूविंग एवरेज। मैं पर्सनली यूज करता हूं ईएमए, इसीलिए मैं यहां पर ईएमए के बारे में ज्यादा बात कर रहा हूं। दोस्तों, ये तो हुआ पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, अगर आपको मार्केट में ट्रेंड नहीं फॉलो करना है, दूसरा तरीका होता है मोमेंटम नहीं फॉलो करना है, दूसरा तरीका होता है मीन रिवर्जन का। आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइसेस किसी डायरेक्शन में जाकर वापस नीचे आएंगे, प्राइसेस एक साथ शार्पली ऊपर जाकर वापस करेक्ट करेंगे, प्राइसेस शार्पली गिर के एक बार अपमूव प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों, ये जो शार्पली गिरना, शार्पली बढ़ना, बहुत ज्यादा बढ़ना, बहुत ज्यादा गिरने के बाद जो ये अपमूव या डाउन मूव आता है, इसका सबसे पहला हिंट आपको मिलता है आरएसआई से, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, अगर आपको यह लगता है कि आपको आरएसआई के बारे में मालूम है, आई एम वेरी श्योर आपको क्या मालूम होगा कि आरएसआई का पैरामीटर 14 पीरियड होता है, इसका अपर बैंड 100, लोअर बैंड 0 होता है, 70 के ऊपर ओवरबॉट होता है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड होता है, 30 के नीचे जाए तो बाय कर लो, 70 के ऊपर जाए तो सेल कर लो। दोस्तों, इनमें से आधी से ज्यादा इंफॉर्मेशन गलत है। हां, आरएसआई का बैंड 0 से 100 तक जरूर होता है, 70 के ऊपर जाने पर वो नीचे आएगा, कोई गारंटी नहीं है। आप नोटिस करके देख लीजिएगा कि 70 के ऊपर एक्चुअल में इसमें बड़ा मूव स्टार्ट होता है। दोस्तों, आरएसआई के दो तरीके होते हैं ट्रेड करने के। आरएसआई पहला आपको बताता है मार्केट में मोमेंटम कितना है, दूसरा आरएसआई आपको यह बताता है कि मार्केट अपनी पीक के आसपास पहुंची है नहीं पहुंची है। देखो, ये दोनों चीजें कॉन्ट्राडिक्टरी हो रही हैं, लेकिन मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूं। आरएसआई जब 70 से ऊपर जाता है, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड बाय द वे, ये सारी की सारी चीजें जितनी भी हैं, स्ट्रेटजी बनाने का जो कॉन्सेप्ट है, चाहे आप इंट्राडे ट्रेडर हो, स्विंग हो, पोजीशन हो, किसी भी टाइप के ट्रेडर हो, ये पूरी की पूरी स्ट्रेटजी बनाने का जो कॉन्सेप्ट है, ये मैं आने वाले अपने वेबिनार में भी डिस्कस करने वाला हूं। उस वेबिनार का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके क्लिक कर लीजिए, वेबिनार में एनरोल कर लीजिएगा। और एक बार आपने वेबिनार में एनरोल कर दिया तो कमेंट्स में एनरोल्ड फॉर वेबिनार जरूर लिख दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा कि आप मेरे को वेबिनार में मिलने वाले हैं। वापस आते हैं दोस्तों, आरएसआई जब 70 से ऊपर चली जाती है, यहां पर इसका मतलब यह है कि यह प्रोडक्ट सुपर मोमेंटम में चल रहा है। आरएसआई जब 70 से ऊपर जाती है, यहां पर एक्चुअली में बाय करने का टाइम हो सकता है। बस अच्छी बात यह है कि यहां से जो ट्रेंड मिलेगा वो बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही बड़ा ट्रेंड होगा। लेकिन अगर आरएसआई यहां से वापस आती है, ऊपर 70 के ऊपर जाके रिवर्स कर जाती है, आपका स्टॉप लॉस रहेगा छोटा सा। तो दोस्तों, आरएसआई अगर 70 से ऊपर रुकती है, यहां पर आप बाय करके रख सकते हैं और लंबा बैठ सकते हैं। लेकिन अगर 70 से ऊपर जाकर आरएसआई रिवर्स लेती है, यहां पर आपको बहुत ही कॉशियसली प्ले करना चाहिए, क्योंकि आरएसआई आपको दो चीज बताती है, पहला मोमेंटम, दूसरा रिवर्सल। तो इसका मतलब यह है, आरएसआई को प्ले आउट करने के दो तरीके हैं। आरएसआई आपको ट्रेंड बताएगा, इसके चांसेस बहुत कम है, लेकिन आरएसआई अगर 70 से ऊपर है, 65 से ऊपर है, ये आपको मोमेंटम बता रहा है। मोमेंटम सस्टेन करेगा या नहीं करेगा, वो 70 के ऊपर टिकने में पता लगेगा। अगर 70 के ऊपर आरएसआई टिक जाता है, मतलब मोमेंटम सस्टेन करने वाला है, और जब तक आरएसआई 50 के ऊपर है, अपवर्ड मोमेंटम मेंटेन करके रखेगा।
लेकिन एक बार RSI 70 के नीचे रुकती है और या फिर अगर RSI 50 के नीचे आ जाती है, यहां पर इसका मतलब यह है कि मोमेंटम सारा का सारा आपका लूज होता जा रहा है। तो RSI को प्ले आउट करने के दो तरीके कौन से हैं? 70 के ऊपर जब तक आपका मूविंग एवरेज अपवर्ड ट्रेंड में बना हुआ है तब तक आप होल्ड करके रख सकते हैं, और जैसे ही आपका RSI 70 के बाद मूविंग एवरेज बियरिश क्रॉसओवर देता है, यहां पर आप उसको एग्जिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, EMA और RSI ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, ऐसे टूल्स हैं, बड़े पावरफुल टूल्स हैं। EMA अगर RSI के साथ यूज हो जाए तो यहां पर उसका ट्रेंड और यहां पर उसके बारे में बहुत कुछ बता देती है, आपकी स्ट्रेटजी का सक्सेस रेट सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर देती है। और अगर RSI EMA के साथ यूज हो जाए तो वो जल्दी से रिवर्सल बता देती है। मैं दोनों को एक साथ यूज करके आपको दिखाता हूं और मैं बताता हूं कि मैं इसको कैसे यूज करता हूं। देखिए दोस्तों, यहां पर मैंने अप्लाई किया लेट अस से 100 और 300 पीरियड मूविंग एवरेज। आप ये बोलेंगे तो बड़ी ऑर्थोडॉक्स, ये तो बहुत ही अलग टाइप की मूविंग एवरेजेस है। अगेन आई सेड, नंबर मैटर नहीं करता है, ये मैटर करता है कि आप उसको कैसे यूज कर रहे हैं। बड़ा सिंपल सा क्रॉसओवर है। छोटी मूविंग एवरेज जो मेरे केस में 100 पीरियड है, इफ इट क्रॉसेस अबव 300 मूविंग एवरेज, मतलब जो बड़ी वाली मूविंग एवरेज है, इसका मतलब मेरा स्टॉक अप ट्रेंड के अंदर है। अब यहां पर मैं RSI यूज कर लेता हूं। यहां पर देखिए, मैंने RSI यूज कर लिया। अब ये देखो, जब मेरा RSI ओवरबॉट हुआ, मैंने यहां पर बाय कर लिया और कब तक होल्ड रखा? तब तक होल्ड रखा जब तक मेरी मूविंग एवरेज ने बियरिश क्रॉसओवर नहीं दिया। उससे पहले मेरे स्टॉक ने 36% का रिटर्न दिया, वापस नीचे आया। मैं नहीं घबराया क्योंकि मूविंग एवरेज ने जहां पर क्रॉसओवर दिया उसका लो ब्रेक नहीं हुआ, मैं लेकर बैठा रहा। वैसे तो आइडियली डेली चार्ट है, स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूं, इवन पोजीशन भी कर रहा हूं, तो भी 40% का रिटर्न तो बहुत ही बढ़िया होता है। मैं यहां पर लेकर निकल गया होता। बुरे से बुरा केस सिनेरियो, मैं लेकर बैठा हुआ हूं, तब भी घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पर क्रॉसओवर नहीं आया। यहां पर क्रॉसओवर आया, मैं 7% का रिटर्न ले सकता हूं। इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, मैं फिर लेकर बैठा रहा और आप देखिए ये स्टॉक फिलहाल 70%, 80% और वहां से सिग्निफिकेंटली ऊपर है, और अभी तक इसने बियरिश क्रॉसओवर यहां तक नहीं प्रोवाइड किया है। आप इन दोनों को एक साथ यूज करेंगे, आई एम वेरी वेरी श्योर आप अपने लिए बढ़िया ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज बना पाएंगे। तो दोस्तों, आई एम वेरी श्योर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो वीडियो को अभी कभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड हाँ, जाने से पहले वेबिनार का लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक पे क्लिक कीजिए, वेबिनार में एनरोल कीजिए और कमेंट्स में लिख दीजिए एनरोल फॉर वेबिनार। मिलता हूं आपको वेबिनार के अंदर। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।